से निकलो, पीछे से अरे लोग बाग मानते नहीं, ये कहाँ लगाए? सागर का दिवस मनाए, गुरु शल्य सागर का हम दीक्षा दिवस मनाए। गुरुवर विशल्य सागर का हम दीक्षा दिवस मनाए। गुरु विशल्य सागर का हम दीक्षा दिवस मनाए। दीक्षा दिवस मनाए, गुरु विशल्य सागर का हम दीक्षा दिवस मनाए। प्रभु ने मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया। पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। पीठ आएगी ना, फिर दिखेगा क्या? बीच में कौन बैठने देगा? ये भजन भजन तो वहाँ लगाते हैं, वहाँ पे एक है धनुषा, एक है झंडा, एक है आगम। अहिंसा बीच हमारी, एक ही है नियम सारे। ओम नमो हरिहंताय, ओम नमो। मानते नहीं है लोग बाग, हमने देख लिया। एक भजन हो अब रुक गया 2 मिनट। और डांडिया प्लीज ले ले बच्चों से। पेच निकाल दिया, ये वाला जो इसमें पेच हैंडल में लगा रहता है, वो ऐसे झुक जाता है ना। अच्छी अच्छी महान मूर्तियाँ बोले हुए किसको? जिन्हीं दर्शन को मिटाला ओ मावड़ी
प्रभु दर्शन को मैं चला। ओ माने दिन भर दर्श करा दे माँ। ओ माने प्रभु भर दर्श करा दे माँ। जिन दर्शन को मैं चला। ओ मवरी प्रभु दर्शन को मैं चला। डर लागे माने कई बार पुकारा खाने। डर लागे माने कई बार पुकारो खाने। टाका पर्वत रास्ता में सिर दहाड़े मारा परस जी। दहाड़े मारा परस जी मैं रस्तो कैया पावाला। पावाला मैं तो रस्तो कैया पावाला। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे। प्रभु वाणी लागे माने प्यारी प्यारी गुरुवर था की वाणी लागे। रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे। गुरुवाणी लागे माने प्यारी प्यारी गुरुवर था की वाणी लागे। ओ गुरु शांत हो जाए ना, बात नहीं करें। जब तक ये नाटिका चलेगी ना तब तक आप लोग बात नहीं करना, ठीक है ना? तो समझ में आएगी। और यदि एक दूसरे से इनके कान में उनके कान में ऐसा नहीं करना, ठीक है? चलिए चलते हैं हम उस दृश्य की ओर। हमने अपने जीवन में आचार्य पुष्पदंत भूतबली, आचार्य वीरसेन स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, अनेक आचार्यों और मुनियों के दर्शन नहीं किए, परंतु हमने उनकी चर्या के बारे में सुना है कि उन्होंने कैसी विषम परिस्थितियों का सामना कर समता के साथ जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना कर जिन शासन की पताका को फहराया है। आज हम उसी क्रम में आप सबको ऐसे महान संत की गौरवशाली जीवन गाथा को सुनाने जा रही हूँ, जिन्होंने एक महान समतामयी साधक बन जीवन में आने वाली उन समस्त परिस्थितियों को जीतकर अनेक संघर्षों का सामना कर उस उच्चतम पद, परम पद, परमेष्ठी पद को प्राप्त किया, जिनकी दृढ़ता और जैन धर्म के प्रति अगाध निष्ठा अपने आप में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे महान संत के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। फिर भी हमने गुरुदेव की जीवन गाथा को एक छोटी सी लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो है हम लघु नाटिका आप सबके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलते हैं हम उस नगर की ओर, मध्य प्रदेश के छतरपुर बमीठा नगर की पावन वसुंधरा पर, जहां पर 11 मई 1977 वैशाख शुक्लवारस को पिता मानिक चंद जी एवं माता लक्ष्मी की कोख से एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। उनकी छवि बचपन से ही मनमोहक थी और उनका ओजपूर्ण मस्तक था। उनकी इस छवि को देखकर माता पिता ने उस बालक का नाम वीरेंद्र रखा। वह बालक इंद्र के समान अपनी किरणें बिखेरता हुआ सने सने वृद्धि को प्राप्त होता गया। वह बालक बचपन से ही
मेधावी प्रतिभा बुद्धि से संपन्न था। क्लास में जब भी पढ़ने जाता थे तो उनका सबसे पहले प्रथम स्थान आता था। किसी भी चीज को जब वो ग्रहण करते थे, कोई यदि 2 बार में ग्रहण करता है तो उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनको एक बार में ही वह बात समझ में आ जाती थी। उनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी 10th की शिक्षा अपनी दीदी के घर सलेहा नगर में पूर्ण की और इंटर की शिक्षा चंद्रनगर में पूर्ण की। एक बार जब वह बालक वीरेंद्र छुट्टी मनाने के लिए अपनी दीदी के घर गया, वे बचपन से ही बहुत शरारती थे, बहुत ज्यादा शरारती थे। जीजाजी उनको जब दुकान पर बिठा कर चले जाते थे और कहते थे कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम दुकान देखना, और यदि दोस्त आ गए कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं तो दुकान को राम भरोसे छोड़कर चले जाते थे और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले जाते थे। उनकी दीदी ने एक बार कहा कि चलो आज हम श्रेयांसगिरी दर्शन करने चलते हैं, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था। वह दीदी के साथ और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पूज्य आचार्य श्री का प्रवचन चल रहा था, लेकिन बच्चों का प्रवचन में मन कहाँ लगता है। तो है प्रवचन ना सुनकर और अपने दोस्तों के साथ फिर से वहीं क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। तो हम चलते हैं उस दृश्य की ओर जहाँ पर क्रिकेट खेलते खेलते ऐसा क्या हुआ कि वह वीरेंद्र बालक जिनकी छोटी सी अल्प आयु में मात्र 15 साल की आयु में जिनको वैराग्य हो गया। चलते हैं हम उस दृश्य की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आचार्य शनमती सागर महाराज की जय। संसार का हर प्राणी एक समान है। हम सब में भगवान बनने की शक्ति है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। अगर हम अपना ध्यान सांसारिक कार्यों से हटाकर अपनी आत्मा पर लगाएं तो यह जान सकेंगे कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। और बालक वीरेंद्र जैसे ही सुनता है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, वह उसके कानों में एक आवाज पड़कर अंदर से झकझोर कर देती है और वह क्रिकेट खेलते खेलते रुक जाता है और वह यह आवाज कहाँ से आ रही थी उस ओर चल देता है। मैं तो इतने सालों से खेल कूद में सांसारिक व्यवस्थाओं में खुशियाँ ढूंढता रहा। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली क्षमता क्या है। क्या मैं सच में भगवान बन सकता हूँ? मेरे में इतनी काबिलियत है
और निरर्थक ही अपने इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कर रहा हूँ। देखो तो सही किनकी वाणी इतनी मधुर है जो दिल को छू गई। अपनी आत्मा के निकट आने का एकमात्र रास्ता है दिगंबर अवस्था को प्राप्त होना। मैं अभी इसी वक्त आचार्य श्री के आगे अपने को समर्पित कर दूंगा। अब मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे अरे रुको, सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे एक बार सुनो तो सही। या रुको, मैं तुम्हारे भाई बापू को बुलाकर लाता हूँ। आचार्य श्री, आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, वीरेंद्र तो अभी बच्चा है, इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, हम इसे घर ले जाने आए हैं।
गले से एक बार बेटे नैया लगा दे अपनी बार तू कर ले तू अपना उद्धार कर ले तू अपना उद्धार कर ले तू अपना और इस तरह से वह बालक वीरेंद्र वैराग्य से ओतप्रोत होकर के अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर सन 18 दिसंबर 1993 में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेता है। मात्र 1 साल ब्रह्मचारी अवस्था में वह बालक वीरेंद्र गुरु के साथ रहते हैं और सन 1995 में 28 जनवरी को मंगलगिरी सागर में एक साथ 5 क्षुल्लक दीक्षा पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा संपन्न होती है। चलिए आते हैं हम उस दृश्य की ओर जहां पर एक साथ 5 क्षुल्लक दीक्षा संपन्न हो रही थी। आचार्य श्री के प्रति निवेदन करते हैं कि हे आचार्य भगवान, अब मुझे आप जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। जैनेश्वरी दीक्षा से ही हमारा कल्याण होगा। आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर हमारे इस भव का कल्याण करें, हमारे इस भव का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्ध नाम भवतु। क्षुल्लक श्री 105 विशंक सागर जी नाम भवतु। क्षुल्लक श्री 105 विमत सागर जी नाम भवतु। क्षुल्लक श्री 105 विहित सागर जी नाम भवतु। इस तरह सागर में क्षुल्लक दीक्षा संपन्न होती है और क्षुल्लक विशल्य सागर जी महाराज आचार्य श्री के साथ में साधनारत रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। मात्र 1 साल क्षुल्लक अवस्था में विशल्य सागर जी महाराज रहते हैं कि एक दिन वह विहार कर रहे थे गुरुदेव के साथ में और अपना रुपट्टा भूल जाते हैं। जब आचार्य गुरुवर उनसे पूछते हैं कि आपका रुपट्टा कहाँ है, आप एलक कब से बन गए, तो गुरुदेव कहते हैं कि हे भगवान, अब ये रुपट्टा गले में सहन नहीं होता, आप मुझे एलक दीक्षा प्रदान करें। और मात्र 1 साल में 23 फरवरी
1996 में देवेंद्र नगर में जिला पन्ना, वहां पर पूज्य गुरुदेव की एलक दीक्षा संपन्न हो जाती है। 1 साल एलक दीक्षा में रहते हैं, क्योंकि गुरुदेव अपनी चर्या के प्रति इतने सजग थे कि उनके लिए कौन आया कौन गया उन्हें किसी से मतलब नहीं था। बस गुरुदेव ने उनकी ये साधना देखी और उनकी उस मुनिचर्या के प्रति उत्सुकता देखी। पूज्य गुरुदेव ने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि हे आचार्य भगवान, अब ये लंगोटी का भार भी हमसे नहीं सहा जाता, अब मुझे आप उस जैनेश्वरी दीक्षा को प्रदान करें जिस दीक्षा से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। और वह दिन था 14 दिसंबर 1998 में पूज्य गुरुदेव की मुनि दीक्षा, एक साथ 13 मुनि दीक्षा का आयोजन संपन्न होता है। और महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि उन 13 मुनि दीक्षा में पूज्य गुरुदेव का प्रथम स्थान था। पूज्य गुरुदेव 13 मुनि दीक्षा में सबसे पहले नंबर के मुनि थे। उसके बाद पूज्य आचार्य भगवान का 1997, 1998 और 1999 ये 3 चातुर्मास एक साथ संपन्न उस भिंड जिले की पावन धरा पर संपन्न होते हैं। 2000 में आचार्य श्री जनवरी में पंच कल्याणक कराते हैं और पंच कल्याणक के बाद पूज्य आचार्य भगवान का विहार हो जाता है। मुनि श्री की जब विहार होता है वहीं से उनका स्वास्थ्य बहुत खराब होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, एकदम स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। पूज्य आचार्य भगवान को चिंता हो जाती है, क्योंकि आचार्य भगवान को शिखरजी तक आना था। अब शिखरजी तक इस अस्वस्थ अवस्था में कैसे जाएं? तो आचार्य भगवान ने पूज्य मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज, पूज्य मुनि विशल्य सागर जी महाराज और पूज्य मुनि विश्ववीर सागर जी महाराज, ये 3 मुनियों का एक संघ बना दिया और तीनों मुनिराज करकुआ जिले, झांसी जिले में एक साथ उसी ओर वहीं रुक जाते हैं और आचार्य भगवान का विहार संवेश शिखर के लिए संपन्न होता है। विहार करते करते भी पूज्य गुरुदेव को चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, औषधि आहार के लिए जब खड़े होते थे तो औषधि नहीं चल पाती थी, आहार लेते थे, अंजलि जैसे ही बांधी, जैसे ही खड़े हुए तो कुछ भी नहीं, जैसे खड़े हुए एकदम से चक्कर आ गए, बेहोश हो गए और वहीं गिर पड़ते थे। उनको कुछ भी नहीं चल पाता था। कई दिन ऐसे ऐसे बीत गए और स्वास्थ्य एकदम निरंतर खराब होने लगा। उनकी हालत एकदम बिगड़ती जा रही थी। पूज्य महाराज श्री ने इसी अवस्था में फिर भी विहार करते रहे, सागर चातुर्मास किया, सिलवानी चातुर्मास किया। जब भोपाल आए तो भोपाल में उनका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ता गया और पूरी समाज जब चिंतित हुई कि पूज्य मुनि श्री कैसे स्वस्थ हो, उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया और डॉक्टर ने उनका इलाज के लिए जैसे ही तत्पर होते हैं, चलते हैं हम उस दृश्य की ओर कि डॉक्टर मुनि श्री का इलाज करने आते हैं।
इनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। इनके दिल में छेद है। इनका ओपन हार्ट सर्जरी करवाना होगा। अगर जल्दी यह ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो इनका बचना मुश्किल है। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है। आपका ऑपरेशन जल्द ही करवाना होगा। ऑपरेशन की जिम्मेदारी सारा समाज लेता है। मुझे संलेखना लेना है। मैं ये ऑपरेशन नहीं करा सकता। ऑपरेशन के लिए मुझे मुनि पद छोड़ना होगा। मेरा महाव्रत नष्ट हो जाएगा। इतनी दुर्लभता और महापुण्य से प्राप्त हुए महाव्रत को मैं नहीं छोड़ सकता। आप सब मेरे संलेखना की भावना को आचार्य गुरुदेव तक पहुंचाएं। और सभी पूज्य मुनिश्री की संलेखना की भावना आचार्य भगवान के पास तक पहुंचाते हैं और चलते हैं उस दृश्य की ओर जहां पर आचार्य भगवान विराजमान हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। विशल्य सागर जी महाराज तो आगम के ज्ञाता हैं, जिनके द्वारा जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना होनी है। राजेश भैया, यदि इनको शीघ्र स्वस्थ लाभ नहीं दिया गया तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। जिस तरह समंत्रवत स्वामी को भी भस्मक व्याधि रोग हो गया था, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने रोगों का शमन कर पुनः उसी व्रत को प्राप्त किया। उसी प्रकार विशल्य सागर जी महाराज के लिए भी मेरी आज्ञा है और उनके लिए आशीर्वाद है कि वह भी अपने रोगों का शमन करें और शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः उसी संयम के पद को प्राप्त करें। मेरा आशीर्वाद इस तरह से पूज्य आचार्य भगवान ने समस्त भोपाल समाज, सागर समाज, सिलवानी समाज के लिए आज्ञा प्रदान की और मुनिश्री के लिए आशीर्वाद दिया कि जिस तरह समंत्रभद्र स्वामी ने अपने रोगों का शमन करके फिर से उस मुनि पद को प्राप्त किया, मैं भी आपके लिए आज्ञा प्रदान करता हूँ कि आप भी अपने रोगों का शमन करें और उसके बाद हम आपको पुनः उसी पद में प्रतिष्ठित करेंगे। आचार्य श्री की आज्ञा से सन 2003 में मुनिश्री का ओपन हार्ट सर्जरी महावीर हॉस्पिटल हैदराबाद में हुआ। इस दौरान जो भोपाल के दीपचंद जी थे, सुपर इंजीनियर दीपचंद जी, उन्होंने पूज्य मुनिश्री की इतनी सेवा की कि शायद कोई अपने बेटे की भी इतनी सेवा नहीं कर सकता। यदि रात में भी किसी डॉक्टर का गेट खुलवाना पड़े तो दीपचंद जी वह व्यक्ति थे कि कभी पीछे नहीं हटते थे। बस उनकी एक भावना थी कि हमने जैसे अपने पूज्य गुरुदेव को देखा है, हम फिर से उसी अवस्था में अपने पूज्य गुरुदेव को देखें, जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इतनी सेवा का उनको इतना फल मिला कि उन्होंने भी पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त कर उस समाधि, जो उस दीक्षा का परम लक्ष्य था, उस समाधि को प्राप्त किया और विश्व चिन्ह सागर जी नाम से वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। चलते हैं दीपचंद जी की ओर कि दीपचंद जी ने कैसे सेवा की पूज्य मुनि विशल्य सागर जी गुरुदेव की। और
मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज की जब दीक्षा छेद हो जाती है तो उनका नाम चेंज नहीं होता, केवल सागर हटा करके उस जगह पर भारती जोड़ दिया जाता है और वह विशल्य भारती नाम से विख्यात हो जाते हैं। अरे महाराज श्री, ये आपको क्या हो रहा है? मुझसे आपकी ये वेदना अब और नहीं देखी जाती। मैं आपको फौरन अस्पताल लेकर जाऊंगा। बचा लो, बचा लो, अरे कोई तो मेरे महाराज को बचा लो। और इस तरह दीपचंद जी पूज्य गुरुदेव की बहुत सेवा करते हैं और उनका ऑपरेशन होने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कभी भी केस लॉन्च करना बंद नहीं किया। ऑपरेशन के जस्ट बाद भी वह केस लॉन्च करते रहे और क्या कहें, ऑपरेशन के बाद पूज्य गुरुदेव की भावना हुई कि हम संवेश शिखर की यात्रा करेंगे। लोगों ने बहुत मना किया कि आपका अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और पहाड़ पर चढ़ना आपके लिए नामुमकिन है, लेकिन उनकी आस्था और पूर्ण श्रद्धा की उन्होंने बोला नहीं, हमें शिखर जी की यात्रा करनी है। एक साथ 500 लोग शिखर जी की यात्रा करने के लिए पूज्य मुनिश्री के साथ गए। डॉक्टर को भी ले जाया गया, सभी साथ गए और मुनिश्री ने एक नहीं, दो नहीं, 3 वंदना शिखर जी की संपन्न की। उसके बाद जब सागर में चतुर्मास हो रहा था, क्योंकि पूज्य मुनिश्री की एक विशेषता रही, उन्होंने अपने दीक्षा पद को तो छोड़ा लेकिन कभी भी घर को स्वीकार नहीं किया। वह कभी भी घर नहीं गए, बस समाज के बीच में रहकर ही उन्होंने उसी तरह से अपनी चर्या का पालन किया। एक बार पूज्य विशल्य भारती भैया जी सागर में चतुर्मास कर रहे थे। वहां पर जब रात में लघु शंका के लिए उठे तो वहां पर जब गए तो एक काला नाग था और उस नाग ने मुनिश्री की उंगली को ढस लिया। जैसे ही मुनिश्री की उंगली को ढसा तो पास में उंगली पकड़े हुए जो पास में प्रकाश जी दादाजी सो रहे थे, उन्होंने उनको जगाया और कहा कि हमें पार्श्वनाथ भगवान के पास ले चलो। और वह उसी बेहोशी अवस्था में पार्श्वनाथ भगवान के पास जाकर बैठ जाते हैं और बस भगवान के चरणों को पकड़कर पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते रहते हैं। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणीन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयोतु छुड़ावे महाआगते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महारोग ते बंद ते तू छुड़ावे। इस तरह से पूज्य विशल्य भारती भैया जी भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करते रहे और जब सुबह हुई, जैसे ही लोगों को पता चला कि सर्प ने काट लिया है, डॉक्टरों की लाइन लग गई, वैद्यों को बुलाया गया कि क्या होगा। तो वहां पर डॉक्टर ने कुछ दवाई डालकर देखा उंगली में, और जब उंगली में दवाई डालकर देखा तो जैसे ही देखा बोले कि जहर तो है ही नहीं, जहर पता नहीं कहाँ चला गया। यह था उनकी
जो आस्था और श्रद्धा थी उसका पूर्ण विश्वास था उन्हें, और पता नहीं चला कि वह जहर कहाँ गया। जहर तो बहुत पहले ही निकल चुका है। इनके शरीर में कहीं भी सर्प का जहर नहीं है। मैंने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। इस तरह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, इस तरह पूज्य विशल्य भारती भैया जी को एक बार नहीं 2 बार सर्प ने काटा, एक बार सागर में और एक बार सिलवानी में। दोनों बार की यही घटना रही कि बस भगवान के नाम का स्मरण किया और जहर पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ वर्षों बाद जब इस दौरान वह पुनः 2006 में श्रवण बेलगोला में, जहाँ पर बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था, वह आचार्य श्री के पास फिर से पुनः दीक्षा के लिए पहुंचे। चलते हैं हम उस दृश्य की ओर। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे पुनः मुनि दीक्षा दें। अब मेरा स्वास्थ्य भी अनुकूल है। मेरा उपयोग निरंतर इस चिंतन में रहता है कि मैं कब मुनि बनूं। मैं हमेशा यही भावना पाता हूँ कि कब यथाचार दिगंबर मुद्रा को धारण कर अपना कल्याण करूँ। गुरुदेव, आपने ही सिखाया है कि मनुष्य पर्याय का सार मुनि बनने में है, महाव्रत को अंगीकार करने में है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे पुनः मुनि दीक्षा देकर मेरे मनुष्य पर्याय को सफल करें। ठीक है, लेकिन पुनर्दीक्षित होने से पहले फिर से अपनी जांच कराइए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अवश्य इस बात पर विचार करूंगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। पूज्य आचार्य भगवान विशल्य भारती भैया जी के लिए आदेश देते हैं कि एक बार तुम अपने शरीर का फिर से चेकअप करा लो, हम तुम्हें पुनः मुनि दीक्षा देंगे। पूज्य भैया जी जाते हैं, एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं और चल देते हैं हैदराबाद की ओर। जाते हैं, जैसे ही पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा। यदि आप तुरंत एडमिट नहीं हुए तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पास में कोई नहीं। बोले डॉक्टर भी इतने अच्छे थे, बोले कोई चिंता की बात नहीं है, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था उसमें पुनः मवाद पड़ने लगा था। इस द्वारा से उनकी सर्जरी करना आवश्यक था। जब पहले सर्जरी हुई थी तो उस दौरान भी मुनिश्री को हार्ट के ऑपरेशन के पहले कई बीमारियां हुई। कॉक्स की बीमारी, मलेरिया, उसी में मतलब एक साथ सारी बीमारियों ने घेर लिया। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि पहले किस बीमारी का हम इलाज करें। एक साथ इतनी बीमारी, हार्ट का ऑपरेशन करें कि कॉक्स का इलाज करें कि पहले हम मलेरिया को देखें। इतनी समता और इतनी आस्था शायद किसी की ही होगी। पूज्य मुनिश्री का ऐसा व्यक्तित्व, जब वो उनकी दीक्षा छेद हुई, जब वो थाली पर भोजन करने बैठते थे तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकलती थी। वह भोजन नहीं कर पाते थे और ऐसे थाली छोड़कर चले जाते थे।
जब बैठते थे और रात में जब भी शयन करते थे तो जैसे ही उठते थे तो उनको अपनी पिच्छी याद आती थी कि मेरी पिच्छी कहाँ गई। वह उस पिच्छी को याद करते रहते थे और एक भावना भाते थे कि हे भगवान, हम के सामने खड्गासन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा दिखी और मुंह से लमो अरिहंताड़म का शब्द निकला और वापस फिर बेहोश हो गए। इतनी आस्था पूज्य मुनि श्री की थी कि कब हम उस दीक्षा को प्राप्त कर लें, कब उस पद को प्राप्त कर लें, बस एक ही भावना चलती रहती थी। कभी भी उन्होंने अपनी चर्या में कोई ढील नहीं रखी। 16 में लेना, आईसीयू में भी रहे तो 16 का ही जाता था। व्यक्ति जाते थे उनके लिए 16 के वस्त्र पहना के 16 का पूरा ले जाके उनकी पूरी व्यवस्था करते थे। कभी भी उन्होंने अपनी चर्या के प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपनी चर्या में वह इतने स्टिक रहे और आज शरद पूर्णिमा का दिन, आज शरद पूर्णिमा का दिन 13 अक्टूबर सन 2019 का दिन था कि पूज्य गुरुदेव की जो भावना निरंतर चलती रहती थी, पूज्य गुरुदेव ने उस परम पद को प्राप्त किया। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उनका शरद पूर्णिमा उठा है चंद्रमा देखे गगन में, आई है शुभ शरद पूर्णिमा उठा है चंद्रमा देखे गगन में, देखे गगन में धर्म की गगन से आज उतर आई धर्म की सब ही बनाने आए और सानिध्य तो है पाया, हम सभी बुलाया जो है जीवन में। आई है शुभ शरद पूर्णिमा उठा है चंद्रमा देखे गगन में, देखे गगन में धर्म की कदम से आज उतर आई धर्म मन में, धर्म मन में।
से आज उतरता शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल में जगाए सपनों की गहरी में खिलती बाजी रे शहनाई हो बाजी रे शहनाई संयम दिवस गुरु का आया सबको लाख बधाई संयम दिवस गुरु का आया सबको लाख बधाई हो सबको लाख बधाई हे जिले चलते 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 गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना जय धर्म की सराहना गुरुओं की ना जा ना जा तू ना जा ना जा ना जा कमल भैया का बेटा आईआईटी में टॉप किया है इसलिए उनको भी अब हो रहा है कि बेटा जाएगा। चलिए गाते हैं। सुन ले हमारी ये पुकार सुन ले हमारी ये पुकार बेटे छोड़ के ना जा घर बार तू सुन ले हमारी ये पुकार जन्म दिया तुझे तुझको पढ़ाया तुझे काबिल बनाया